से आग निकाल कर हमला करने वाला होता है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। एपिसोड का टाइटल है ऑफुल विलन। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तांजीरो हान टेंगू की रियल बॉडी के पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है। तांजीरो सोचता है कि ये छोटा है और इस पर निशाना लगाना कठिन है, पर मैं कर सकता हूँ, और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार से हमला करता है। जैसे ही तांजीरो की तलवार हान टेंगू की गर्दन पर पड़ती है, हान टेंगू चीखना शुरू कर देता है। तब हमें पता चलता है कि हान टेंगू की जीभ पर डरपोक लिखा होता है। हान टेंगू की चीख से तांजीरो के कान फटने लगते हैं। तांजीरो के अटैक से हान टेंगू का सर धीरे धीरे कटने लगता है, पर तांजीरो अपने पीछे एक और भयानक डीमन को महसूस करता है। तांजीरो सोचता है कि इसकी स्मेल बाकी 4 डीमन से अलग है। अब मैं क्या करूं? मैं पहले हान टेंगू की असली बॉडी की गर्दन काटूं या अपने पीछे वाले डीमन पर हमला करूं? हम देखते हैं कि तांजीरो की तलवार पर नेज़ुको के खून का असर भी खत्म हो जाता है, जिससे तांजीरो हान टेंगू की गर्दन नहीं काट पाता। तभी तांजीरो के पीछे से गेन्या उस नए डीमन को शूट करने के लिए तांजीरो को वहां से हटने के लिए कहता है। तांजीरो सोचता है, मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया है। मेरे बीच में होने की वजह से गेन्या शूट भी नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि वो नया सिक्स्थ डीमन अपना एक ड्रम बजाता है, जिससे आसपास के सभी पेड़ ड्रैगन्स में बदल जाते हैं और तांजीरो पर हमला कर देते हैं। तांजीरो जैसे तैसे करके उनसे बचने की कोशिश करता है और नेज़ुको आकर तांजीरो को बचा लेती है, पर एक ट्री ड्रैगन नेज़ुको का पैर काट देता है, जिससे तांजीरो और नेज़ुको जमीन पर गिर जाते हैं। तांजीरो नेज़ुको से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तांजीरो देखता है कि नेज़ुको का पैर वापस से हील हो चुका है, जिससे तांजीरो को चैन की सांस आती है। इसके बाद उस नए डीमन का फेस दिखाया जाता है। वो कहता है, तुम लोग एक कमजोर को सता रहे हो, ये बहुत ही खराब बात है, अब ये मुझसे सहन नहीं होता है। तभी हमें उस डीमन की आंखों में दिखाया जाता है, जिस पर लिखा होता है अपर रैंक 4, जिसको देखकर तांजीरो डर जाता है। तांजीरो सोचता है, क्या ये सिक्स्थ डीमन है? मैं अब और नहीं गिर सकता हूँ। तांजीरो देखता है, उसे बाकी के 4 डीमन की स्मेल नहीं आ रही है। गेन्या सोचता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हुआ? कुछ समय पहले ये एंगर डीमन सैगिडो था। उसके बाद गेन्या समझ जाता है, जब तांजीरो हान टेंगू की गर्दन काट रहा था, तब सैगिडो ने पलक झपकते ही ओरोगी और काराकू को अब्सॉर्ब कर लिया था। उसके बाद अगले ही पल में आइजेत्सु को भी अब्सॉर्ब कर लिया था, जबकि वो मना कर रहा था, जिससे सैगिडो एक नए डीमन में बदल गया। गेन्या अपनी गन में गोली भरते हुए सोचता है, ये अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और ये एक बच्चे जैसा दिख रहा है। इसके बाद सिक्स्थ डीमन हान टेंगू को बचाने के लिए उसे एक पेड़ के अंदर कैद कर लेता है। तांजीरो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही सिक्स्थ डीमन तांजीरो की तरफ देखता है, तांजीरो सांस नहीं ले पाता। सिक्स्थ डीमन और ज्यादा भयानक दिखने लगता है। तांजीरो सोचता है कि ये कितना डरावना है, मैं ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। उसके बाद गेन्या हमला करने की सोच रहा होता है, पर सिक्स्थ डीमन को देखकर गेन्या डर जाता है। वो गेन्या से कहता है, मैं जो कर रहा हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? तुम विलेन लोग, मुझे इसका जवाब दो। गेन्या सोचता है कि इसकी आवाज बहुत भारी है और डरावनी है, मैं अपनी स्ट्रेंथ खो रहा हूँ। तांजीरो और नेज़ुको जैसे तैसे खुद को संभालते हैं। तांजीरो अपनी तलवार को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, आखिर हम विलेन क्यों है? जिस पर वो सिक्स्थ डीमन कहता है, क्योंकि तुम लोग एक कमजोर को सता रहे थे, तुम एक कमजोर को मारने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारी हथेली के जितना बड़ा है। हमें दिखाया जाता है कि हान टेंगू पेड़ के अंदर बैठकर रो रहा होता है और बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। सिक्स्थ डीमन आगे कहता है, तुम लोग बहुत बेकार हो और बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो। इस पर तांजीरो गुस्से में आकर कहता है, तुम उसे कमजोर कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कमजोर कौन है? तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम लोगों को बस खून चाहिए। तुम लोगों ने कम से कम 100 से 200 लोगों को मारा होगा। उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या उन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया था जिसके लिए तुम लोगों ने उन्हें मार दिया? तुम मेरे सामने मासूम होने का ड्रामा मत करो, जबकि तुमने कितने ही लोगों को मार कर खाया होगा। तुम लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। तांजीरो चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हारे सर को काट कर तुम सबको मार दूंगा। नेज़ुको और गेन्या भी ये सब सुन रहे होते हैं। गेन्या अभी भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता है। वो सोचता है कि डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सिक्स्थ डीमन आगे तांजीरो से कहता है, तुमने सब बोल लिया ना, या फिर अभी भी कुछ बाकी है? तांजीरो अपनी तलवार को आगे रखते हुए कहता है, तुम्हारा सर मैं खुद हाथ से काटूंगा। सिक्स्थ डीमन कहता है, मैंने जिन लोगों को खाया है, क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार थे? तांजीरो मना करता है। तो सिक्स्थ डीमन कहता है, फिर तुम्हें उससे क्या करना है? मैं किसी को भी खाऊं? तांजीरो कहता है, उससे मुझे फर्क पड़ता है, मैं बाकी लोगों को ऐसे मरने नहीं दे सकता हूँ। तुम लोगों को यूं ही मारते हो, तुम खुद ही एक विलन हो। ये सुनकर
से सुलेमान गुस्से में आ जाता है और अपना एक ड्रम बजाता है, जिससे ड्रैगन बने हुए पेड़ तांजीरो पर हमला करते हैं। ये थिंक एनिमे को सब्सक्राइब करो मेरे भाइयों और 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। अगली सीन में हम देखते हैं कि मुइचिरो अभी भी ग्योको के वाटर प्रिजन में कैद होता है। ग्योको मुइचिरो को देखकर खुश होते हुए कहता है, विराट को करना। लोगों को घुटन से मरते हुए देखना कितना अच्छा लगता है। ये मेरी कलाकारी का ही कमाल है। मैं तुम्हें ऐसा मरता हुआ देखना चाहता हूँ, पर ये बगल वाली झोपड़ी में क्या है, मुझे वो भी देखना है। ये बोलकर ग्योको उस झोपड़ी में जाने के लिए वहां से चला जाता है। मुइचिरो अपनी बची हुई सांस का यूज करके मिस्ट ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है और उसका भी वाटर प्रिजन पर कोई असर नहीं होता है। मुइचिरो सोचता है, मेरी तलवार खराब हो चुकी है, इसीलिए मेरी इस टेक्निक का कोई असर नहीं हुआ है। मुइचिरो सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ। वो मास्टर गगाया को याद करता है और मन ही मन कहता है, काश मुझे कोई बचाने आ जाता। मास्टर, मैं मरने वाला हूँ। अब आपको कम से कम 2 और नए हाशिरा को ढूंढना होगा। तभी मुइचिरो को तांजीरो की स्पिरिट दिखाई देती है। तांजीरो की स्पिरिट कहती है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। मुइचिरो सोचता है कि तांजीरो ने तो उसे ऐसा कभी कहा ही नहीं है। मुइचिरो सोच में पड़ जाता है कि ये बात उसे किसने कही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्योको झोपड़ी में जाता है, जहाँ पर कानामुनी पहरा दे रहा होता है। ग्योको को देखकर कानामुनी डर जाता है। ग्योको कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? इसके बाद ग्योको अपने पॉट से एक फिश डीमन निकालकर कानामुनी पर हमला करता है, जिससे कानामुनी घायल हो जाता है। ग्योको कहता है, तुम इस झोपड़ी की रखवाली क्यों कर रहे हो? जरूर यहाँ पर गांव का मुखिया होगा। Tama Ayurveda, 20 years, pioneering saffron